नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज षष्ठी है, माँ कात्यायनी का दिन और आज रविवार भी है। जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम महाभारत को आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, गुन रहे हैं और ये एक बड़ी परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस युग के युवकों को, युवतियों को महाभारत क्यों पढ़नी चाहिए, महाभारत में क्या है, क्यों कहा गया यन्न भारते तन्न भारते, ये सारी बातें हमने पिछली बार थोड़ी सी रूपक के तौर पर, थोड़ी सी प्रस्तावना के तौर पर इन बातों पर चर्चा की थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर, डीन और ख्याति लब्ध विद्वान डॉक्टर प्रभाकर पाठक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लोग जी, और पिछली बार हम लोगों ने दर्शकों श्रोताओं जिन चीजों से शुरुआत की थी, हमने करीबन 50 श्लोक तक की कथा भी कही थी। ये दो तरह से हम करेंगे, एक तरफ कथा की जिम्मेदारी भी जाएगी, लेकिन महाभारत का आज के दौर में, आज की भाषा में, आज की दुनिया के लिए क्या महत्व है, कैसे उसको समझा जाए, कैसे उसको पढ़ा जाए और कैसे उसको गुना जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हो सकता है कि महाभारत को नए सिरे से देखने की दृष्टि हमें मिल जाए, लेकिन हम शुरुआत करेंगे जो पिछली बार हमारा सवाल छूटा रह गया था। अक्सर कहा जाता है कि महाभारत को नहीं रखना चाहिए घर में, उससे क्लेश होता है, उससे झगड़ा होता है। इस पर हम जानेंगे अपने विद्वान अतिथि से कि ये क्या मामला है और क्यों ऐसी बात हुई। यहां से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों कहा जाता है ऐसा कि महाभारत नहीं रखनी चाहिए घर में, महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, इसको कैसे देखेंगे और आज हमारे युवक युवतियों को क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो ये सलाह दे रहे हैं कि महाभारत हर एक को पढ़नी चाहिए। इन दोनों प्रश्नों को आप कैसे देखते हैं? जी। श्रोतावर्ग को भी मेरा नमस्कार और क्या लोग आपको भी फिर से धन्यवाद। महाभारत के संबंध में उसे घर में नहीं रखना चाहिए या फिर उसका पाठ नित्यशः नहीं करना चाहिए, यह एक लोक प्रवाद है। यह बात तथ्यात्मक नहीं है। मैंने अपने जीवन में खुद अनुभव किया है कि महाभारत अगर न पढ़ा जाए, मैं नहीं पढ़ा होता महाभारत, तो कम से कम जितना व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान मुझे प्राप्त है वह नहीं हो पाता। मेरे गांव में एक चाची होती थी, अब नहीं है वे। उनके यहाँ मैं जब छठे वर्ग में पढ़ता था तो सबसे पहले महाभारत के दर्शन किए थे। वह महाभारत का ग्रंथ जो था वो गीता प्रेस का था और उसमें कल्याण अंक में जो महाभारत निकला करता था उसकी 2 जिल्दें उनके पास थी, 2 वॉल्यूम थी और उसमें केवल हिंदी में वो पूरी की पूरी महाभारत कथा निबद्ध थी। ग्रीष्मावकाश में मैं जाकर प्रतिदिन उनके यहाँ बैठकर उसको पढ़ा करता था। वे मुझे देती नहीं थी ले जाने के लिए और वे भी कहती थी कि नहीं नहीं बउआ ले जाइएगा इसको, तो लोग घर में मना करेंगे, इसलिए यही पढ़िए और यही रख दीजिए। ये बात थी, लेकिन मैंने पढ़ा और उनके घर में वो महाभारत का ग्रंथ रहता भी था, सत्य है। और आज उनका परिवार इतना फला फूला है, उनका एक सबसे बड़ा पुत्र है, वो प्रोफेसर है मेरी ही तरह, अब रिटायर्ड है। दूसरा पुत्र बैंकर, तीसरा पुत्र जो है वो भी अच्छे व्यापार में है और चौथा पुत्र भी अच्छा शिक्षक है। पूरा परिवार फला फूला है। इसलिए निश्चित रूप से महाभारत न पढ़ना, उसे घर में न रखना मैं एक प्रवाद मानता हूँ। और आप जानते हैं कि जब बी आर चोपड़ा ने अपना सीरियल, अपना एपिसोड सब बनाया
तो कैसे भीड़ लग जाती थी, कैसे सड़क शून्य हो जाती थी, कैसे लोग उसको देखते थे, कहाँ कुछ हुआ। यह निश्चित रूप से एक प्रवाद है, ऐसी बात नहीं है, इसे नहीं मानना चाहिए। अब रही बात कि इससे आज के युग में हम कैसे देखेंगे, आज के युवकों को इससे क्या हासिल होगा, वे इसे क्यों पढ़ेंगे। तो एक बात हमें जाननी चाहिए कि महाभारत जो है व्यास का, वह कर्ममय ग्रंथ है, कर्ममय ग्रंथ है। और सच पूछिए तो इतना कर्ममय ग्रंथ कोई है नहीं। इसीलिए व्यास ने कहा भी कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। ये उनकी उद्घोषणा इसीलिए हुई कि कर्ममय ग्रंथ कैसे है कि हमारे यहाँ कर्म के 3 प्रकार कहे गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो है वह शास्त्रीय है, जो सभी लोगों को करने के लिए कहा गया है। जैसे मान लीजिए पढ़ना पढ़ाना हुआ, माता पिता की सेवा करना हुआ, ये कर्म हुआ। अकर्म का मतलब ये नहीं है कि कर्म किया ही नहीं जाए या कर्म बुरा है। अकर्म का मतलब यह है कि आप उस कर्म को किसी उद्देश्य से नहीं करते, सांसारिक उद्देश्य से, भौतिक रूप से कुछ प्राप्त करने के लिए वह कर्म नहीं करते हैं। आप वह जो कर्म करते हैं वह अपने ईश की आराधना के लिए करते हैं या अपने वास्तविक, आंतरिक, भाविक सुख के लिए करते हैं और फल प्राप्ति की कोई कामना नहीं करते, वो कर्म है। विकर्म बुरा है। विकर्म को हम वही मानते, किसी को गाली देना, किसी पर अत्याचार करना, किसी का शोषण करना, ये भी कर्म है। महाभारत में कर्म की व्याख्या है, केवल कर्म की। कोई कह सकता है कि दुर्योधन जो करता था वो क्या था, वो कर्म था। व्यास ने जो लिखा है वो कर्म था क्या, वो तो भी कर्म था मेरे कहने के अनुसार, या शास्त्री ने जो कहा उसके अनुसार। दुर्योधन कहता है महाभारत में, क्या कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। द्रोणाचार्य उसके भी गुरु थे, हमें याद रखना चाहिए ना। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न चे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं धर्म भी जानता हूं, मैं अधर्म की परिभाषा भी जानता हूं, लेकिन धर्म में कोई मेरी प्रवृत्ति नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उसमें आनंद नहीं पाता हूं। और अधर्म जो करता हूं उसमें मुझे आनंद प्राप्त होता है, उससे छुटकारा भी नहीं, न चाहकर भी मैं उसे करता हूं। नचमे निवृत्ति, ऐसा लगता है कि मेरे हृदय के भीतर कोई देवता बैठा हुआ है, देवता बैठा हुआ है। सोचिए, कहता है कि अधर्म करता हूं, अधर्म से निवृत्ति नहीं है, छुटकारा नहीं है, लेकिन कहता है कि कोई देवता बैठा हुआ है मेरे भीतर, जो जिसने मुझे जैसा नियुक्त किया है, जो कार्य दिया है, जो प्रभार मुझे उसके द्वारा प्राप्त है, वही तो मैं करता हूं। अब यह सोचने की बात है कि दुर्योधन ऐसा कहता है और वो ये समझता है कि मैं विकर्म नहीं कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। यहां थोड़ा सा हमें अंतर समझना होगा। किसी को भी मान लीजिए आपने किसी को एक चांटा लगा दिया, आपके पास आया और आपने चांटा लगा दिया। अगर वह पूछे कि साहब आपने क्यों मुझे चांटा लगाया, तो आप कहें शास्त्रों में ऐसा है कि हाथ का देवता इंद्र है। तो वह व्यक्ति अगर यह कहता है कि भाई मैंने कहाँ लगाया तुमको चांटा, ये तो इंद्र ने लगाया है, क्योंकि हाथ जो है, हाथ में इंद्र का अधिवास है। ये उचित होगा, ये समीचीन होगा? नहीं होगा। दुर्योधन देवता को वहां साक्षी बना लेता है अपना देव को। यह चतुराई है, यह मनुष्य का कौशल है। आज भी ऐसा होता है, आप देखिए, होता ही है। जैसा कि मैंने इंद्र का उदाहरण दिया ना, कोई कुछ करेगा, कहेगी अरे मैंने ऐसा कहाँ किया, ये तो हो गया,
या ऐसा संजोग था, ऐसी कोई बात थी जो हो गया। तो युवकों को महाभारत इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो बिल्कुल अत्युच्च कर्म की परिभाषा उसमें दी गई है। अब कर्म कहाँ से उसमें शुरू करते हैं व्यास, या कहाँ से हम उसमें कर्म मानते हैं, ये देखिए। ये कथा शुरू जो होती है महाभारत की, वो होती है शांतनु से। शांतनु से शुरू होती है। शांतनु सत्यवती को, मत्स्यगंधा को देखते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं वहां, और उदास हो जाते हैं। तो भीष्म, उनके पुत्र देवव्रत, उनसे पूछते हैं कि पिता क्या हुआ, क्या बात है। वे नहीं बतलाते हैं। अंततः देवव्रत को इसका पता लगता है। पता लगता है तो वे ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, विश्व प्रतिज्ञा जो आज भी मुहावरे के रूप में है, कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। पिता के सुख के लिए मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। यहाँ विचार करना है कि कर्म की कैसी परिभाषा निर्धारित करते हैं, और हमें तब कर्ममय ग्रंथ समझकर इसे क्यों पढ़ना चाहिए, विशेषतः युवकों की। जी। अब कर्म की यहाँ परिभाषा हमें समझनी हो। शांतनु पिता हैं। थोड़ी देर के लिए हम इस बात को मान लें कि वे विकर्म करते हैं, पठेतर कार्य करते हैं, जो मार्ग पर नहीं है ऐसा कार्य करते हैं, विहित नहीं है ऐसा कार्य। पुत्र को जब विदित होता है तो वे समझते हैं पिता का दुख, और वे ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। उनका कर्म जो हुआ वो विकर्म के लिए नहीं हुआ, उनका कर्म स्वधर्म के लिए हुआ। स्वधर्म है, अभी आरंभ में ही मैंने कहा था कि कर्म की परिभाषा ही है कि पढ़ना, पढ़ाना, अपने से जो बड़े हैं उनका अभिवादन करना, उनका अनुसरण करना। ये कर्म यही शास्त्रीय कर्म यही है। शास्त्रीय कर्म इसको प्रतिपादित करते हैं व्यास भी। वे कहते हैं कि वह जो कर्म है, पिता का जो कर्म है, पिता ने जो मत्स्यगंधा को देखकर अपने को दुखी किया, तो वो उनका कर्म था। दुखी होना उनका कर्म था। हो सकता है कि वो उसको अपने भी कर्म समझते हों, लेकिन दुखी होना उनका कर्म था, एक तरह से उनका प्रायश्चित था, या जो भी कहिए, इस तरह का कार्य था। लेकिन भीष्म को जब पता चलता है तो वह कर्म था भीष्म का। विकर्म क्या है, विकर्म किसका है, क्यों है, और आपका कर्म उसके प्रति क्या है, ये है पूरी महाभारत की कथा। यही है मित्र, कि आप अगर दूसरे के कर्म को विकर्म समझते हैं तो वह आपके लिए कर्म है कि नहीं, आपके लिए वो कर्म बनता है कि नहीं, ये सोचना है। और ऐसी ही बातें कथांतर, अवांतर कथाओं में, पूरे महाभारत ग्रंथ में यही है कि आप दूसरे के भी कर्म को एक बार भी विकर्म नहीं कर सकते। पिता, हाँ, पिता का विकर्म भीष्म के लिए कर्म था। आज के युग की बात लीजिए, इतिहास और काव्य दोनों ही ने कहा है, दोनों कहा है व्यास ने कि यह इतिहास भी है और काव्य भी है। तो इतिहास और काव्य में क्या अंतर होता है? इतिहास वस्तुनिष्ठ होता है, इतिहास तथ्यात्मक होता है, और इतिहास वर्तमान के आधार पर जो अतीत में प्राप्तव्य है उसकी व्याख्या है। मैं यही मानता हूं, वर्तमान के आधार पर ही ना आप अतीत की खोज करते हैं, अतीत की तरफ चलते हैं। तो इतिहास और काव्य में मूलतः अंतर जो है वो वस्तुनिष्ठता का है और विषय निष्ठता का है। ऐसा इसको और साफ कर लें तो वह है तथ्यपरकता का और भावनात्मकता। ये है। तो इतिहास और काव्य दोनों इसीलिए उन्होंने कहा है कि काव्य में मैं जो कहता हूं, काव्य में व्यास जो कहते हैं या कवि जो कहता है, वो
आपको समझना होगा कि यह इतिहास नहीं है, ये प्रेरणा भी है। यह इसलिए लिखा गया है कि इससे आपको यश भी प्राप्त हो। यह इसलिए लिखा गया है कि इससे आपको अर्थ भी प्राप्त हो, यश भी प्राप्त हो, अर्थ भी प्राप्त हो, और इससे आपका मनोरंजन भी हो। इतिहास सीधे रूप में आपको मनोरंजन नहीं दे सकता, लेकिन काव्य मनोरंजन भी दे सकता है। इसलिए हमको समझना होगा कि काव्य की परिभाषा, इस काव्य की परिभाषा में कर्म का फैसला व्यास ने कैसे किया है, और उस कर्म को किस तरह निर्धारित किया है कि दूसरे जो करते हैं, वो आपके बुजुर्ग ही हैं, बड़े भी हैं, उसकी व्याख्या आप कैसे करते हैं, आप जी समझ रहे हैं? उसकी जी व्याख्या आप कैसे करते हैं? केवल उसको विकर्म मान करके आप समझते हैं कि नहीं ये दुष्कर्म है, या मैं इसका अनुसरण नहीं करूंगा, या ये बात नहीं मानूंगा, ये गलत है। इसलिए युवकों को पढ़ना चाहिए कि उन्हें कर्म की वस्तुतः परिभाषा जाननी होगी कि कर्म वह है जो हमारे लिए विहित है, निहित है, बड़ों के द्वारा कथित है। धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायाम, जब भी व्यास ने कहा कि भाई ये महाभारत मैंने लिखा है, इतना बड़ा ग्रंथ, तो ये क्या है, है? इसमें 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिसका अर्थ केवल मैं समझता हूं। युवकों को ये समझना होगा, ध्यान देना होगा। अंततः हम इस श्लोक का भी संधान करेंगे और इस पर हम विचार करेंगे कि ये श्लोक कौन से हैं। तो ये व्यास की घोषणा है, ध्यान दीजिए कि भाई मैंने जो महाभारत में लिखा है उसमें 8,800 ऐसे श्लोक हैं जिसको मात्र मैं जानता हूं, उसका अर्थ मात्र मैं जानता हूं, और मेरे बाद सुखदेव जानते हैं, और संजय जानते हैं या नहीं जानते हैं ये मैं नहीं जानता। अष्टौ श्लोक सहस्त्राणि, अष्टौ श्लोक शतानि च, अष्टौ श्लोक सहस्त्राणि, अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेदमी, मैं जानता हूं। सुखम वेत्ति, सुखः वेत्ति, अहम वेद्मि, सुखः वेत्ति, संजयो वेत्ति वानवा। अब बताइए कि जब साफ व्यास कह देते हैं कि भाई मेरे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं ही जानता हूं, मेरे बाद सुखदेव जानते हैं, संजय जानते हैं, नहीं जानते हैं वे जाने। इसलिए कर्म निर्धारित है बंधु, कर्म निर्धारित है, धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायाम। और व्यास के इस कथन के आधार पर कि तुम विकर्म को, दूसरे को, अपनी आंख से अगर दूसरे के विकर्म को देखते हो तो उसका फैसला करो, उस पर विचार करो। महाभारत इसी कर्म को बतलाता है। जी, आपने 8800 श्लोकों की बात कही। जब जय लिखा गया, जय विजय और महाभारत, तो श्लोकों की संख्या कम थी, फिर श्लोक बढ़ते गए। अब वो 8800 श्लोक कैसे हम जानेंगे, कैसे उनकी पहचान होगी, वह एक दूसरी बात है, वह एक दूसरा विषय है जिसका हम अंत में संधान करेंगे। लेकिन दर्शकों, श्रोताओं, हमने पिछली बार जो बातचीत की थी तो हमने प्रस्तावना दी थी और तब हमने करीबन 50 श्लोक तक पहुंचे थे। हम बीच बीच में कथानक भी पकड़ेंगे और बीच बीच में ऐसी बातें भी करते रहेंगे ताकि महाभारत को आज 2025 ईस्वी में कैसे पढ़ा जाए और किस तरह गुना जाए, उसकी चर्चा होगी। शुरुआती जो 50 श्लोक जो पिछले एपिसोड में हमने बात की, उसका हम डिस्क्रिप्शन यहाँ डालने वाले हैं। आपके जो सवाल हों वो प्लीज हमसे पूछिएगा। उसमें ये हुआ था कि इस महाभारत की कथा जब व्यास ने लिख दी, गणेश जी से लिखवाई, तो इसका प्रचार कैसे हुआ। पहली कथा सुखदेव ने, फिर वैशंपायन, फिर नैमिषारण्य, ये सारी चीजें आप लोग सुन चुके हैं। अगले जो 50 श्लोक हैं उसमें महाभारत की पूरी कथा मुख्यतः मूलतः आ चुकी है। लेकिन आज चूंकि हमारी बातचीत की दिशा कुछ सवालों पर है जिनको जाने बिना आप अगर कथाक्रम में प्रवेश करते हैं तो वह दिक्कत की बात होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जब महाभारत पढ़ी थी तो अपने पिता की लाइब्रेरी से पढ़ी थी और मैं 8वें से मैंने पढ़नी शुरू की थी और 10वें तक। अब मुझे फिर से पढ़नी पड़ी जब मैंने यह सोचा, क्योंकि उस वक्त मुझे जो महाभारत समझ में आया वह शायद कुछ खास नहीं था।
खासतौर से हम और मेरे भैया थे, हम दोनों युद्ध के प्रसंग ज्यादा पढ़ते थे, उसमें मजा आता था। लेकिन महाभारत का जो असली गुण है भाई, भगवत गीता भी तो इसी महाभारत में है। तो अब एक सवाल ये बचता है कि उन 8800 श्लोकों के भीतर आपको नहीं लगता कि ये जो महाभारत हमें बंद करने की बात कही गई, कहा गया कि घरों में, इसका शायद हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए, यवनों के आक्रमण हुए, ईसाइयों के आक्रमण हुए, और शायद हमारी तमाम छाती को जिस तरह छुपाया गया, उपनिषदों से हमें काटा गया, पुराणों से काटा गया, हमारे इतिहास को मिथक बताया गया, मुझे तो लगता है दर्शकों श्रोताओं कि शायद महाभारत को भी इसीलिए, क्योंकि उसमें ज्ञान का ऐसा भंडार है कि जो भी विदेशी मूल के शासक हम पर आए, उनको ये समझ में बात आ गई कि अगर महाभारत इन हिंदुओं ने पढ़ लिया तो फिर हमारा यहाँ रुकना कठिन हो जाएगा। इस पर अपनी बात जरूर बताइएगा। मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये हम लोग लगातार करेंगे, तो आज हम लोग सवाल जवाब पर ही बात करें। व्यास थोड़े से अहंकारी भी थे क्या? क्योंकि उन्होंने यह भी घोषणा कर दी है कि जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है, और इसके साथ ही उनका एक श्लोक ये भी है जो जिसका भावार्थ मुझे याद है कि यह आने वाले सभी काव्यों का, ग्रंथों का उपजीव्य बनेगा। यह व्यास का अहंकार है या उनका आत्मविश्वास है? इसको कैसे देखते हैं आप जी? या लोग इस संदर्भ में भी व्यास ने घोषणा ही की है महाभारत के लिए, सर्वेषां कवि मुख्यानाम उपजीव्यम भविष्यति। ऐसी घोषणा कभी कभी आश्चर्य होता है वस्तुतः कि गर्वोक्ति की बात कवियों की आपने भी सुनी होगी, श्रोताओं ने भी सुनी होगी, बहुत लोगों ने, लेकिन इस तरह की गर्वोक्ति कि मेरे बाद जितने भी कवि होंगे उनके लिए यह ग्रंथ उपयुक्त होगा, अर्थात इसी से ग्रहण करके वे आगे बढ़ेंगे, इसी की कथा लेंगे, इसी की भावना लेंगे, इसी के विचार लेंगे, इसी में जो कुछ मैंने अपने आत्मोल्लास में अभिव्यक्त किया है उसको परिगृहित करके ही वे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी घोषणा व्यास ने की। आज के युग में, आज के समय में आप देखेंगे कि काव्य जो भी लिखे गए हैं संस्कृत में भी व्यास के बाद, हिंदी में तो कोई बात ही नहीं है, उदाहरण है इस व्यास ने ऐसे ही घोषित नहीं किया है। आप देखिए कि हिंदी साहित्य में अगर आप जाइए तो आपको दिनकर मिलेंगे, मैथिली गुप्त मिलेंगे। मैथिली गुप्त का जयद्रथ काव्य है, महाभारत के आधार पर ही है। दिनकर की उर्वशी है, इसके लिए विद्वान कह सकते हैं कि इसमें पुरुरवा का आख्यान ऋग्वेद में भी है तो है, लेकिन महाभारत में भी उर्वशी का आख्यान है, सभी जानते हैं। अर्जुन जब गए थे देवलोक में इंद्र के पास अपने अस्त्रों के लिए, तो वहां उनकी परीक्षा लेने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत की परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने उर्वशी को किया था। दिनकर की रश्मि रथी है, दिनकर का कुरुक्षेत्र है। ये सारे के सारे उदाहरण हैं संस्कृत के कवियों ने भी, उसमें कालिदास हैं, उनसे जो भी आगे हैं, जिन लोगों ने नाटक लिखा है, जिन लोगों ने काव्य लिखे हैं, जिन लोगों ने सूक्ति ग्रंथ लिखे हैं, सूक्ति ग्रंथ लिखे हैं जिसमें महाभारत की सूक्तियां हैं, केवल महाभारत की सूक्तियां हैं, तो ऐसे सूक्ति ग्रंथों में, काव्य ग्रंथों में, नाट्य ग्रंथों में ये जो लोगों ने महाभारत की कथा को, उपकथाओं को परिगृहित करके आरुणि, आपने आरुणि की गुरु भक्ति बचपन में ही किसी पुस्तक में पढ़ी हो। ये आरुणि कौन है?
ये आरुणि कहाँ का पात्र है? ये महाभारत का पात्र है। धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। उसी में आरुणि उनका शिष्य था। और चूंकि वर्षा के कारण खेत में जो बांध था वो ढह गया था, वहां जाकर बार बार चेष्टा करने के बाद भी जब वो बांध को नहीं बांध पाया तो वहीं सो गए। इसीलिए आरुणि का नाम आरुणि उद्दालक भी कहते हैं। उद्दालक, बांध टूटा, वहां स्वयं ही लेट गया वो बांध टूटने के बाद। तो ये कथा छोटी मोटी कथाएं, गीता प्रेस की इतनी छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उसमें बहुत सारी कथाएं आपको महाभारत की मिलेंगी। इसलिए यह घोषणा अगर व्यास ने की है तो मैं समझता हूं कि शताधिक नहीं, आज तक सहस्त्रों ऐसी पुस्तकें, ऐसे काव्य, ऐसे नाटक लिखे गए हैं संस्कृत से लेकर के हिंदी में अद्यतन, के ये बात सत्य है कि सर्वेषाम कविमुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति। यह उपजीव्य है। उपजीव्य है, उपजीव्य का अर्थ ही है कि हम जहां से कुछ ग्रहण करें। इतिहास और पुराण क्या है? ये सारे ग्रंथ जो हैं, 18 पुराण भी और ये महाभारत भी, व्यास का, ये पूरा का पूरा उपजीव्य है। मैं ही कविता करता हूँ, मैं भी काव्य लिखता हूँ, तो मेरे बहुत से स्फुट काव्य हैं जो महाभारत के अंश हैं, महाभारत की कथाओं पर हैं। तो ऐसा है कि ऐसा जो कहा व्यास ने, व्यास की दृष्टि जो थी, व्यास की दृष्टि उस समय, उस दृष्टि में ऐसा क्या था, उस दृष्टि में ऐसी कौन सी सृष्टि थी, कौन सा ऐसा प्रकाश था, कौन सी ऐसी ज्योति थी जिससे उन्होंने देख लिया और ये घोषणा कर दी। जन्न भारतीय तन्न भारतीय कहा ही इसके बाद ये भी कहा कि भाई ये जो मेरा ग्रंथ है, इसी का आधार लेकर लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि उस समय काव्य के रूप में 2 ही ग्रंथ थे। हम महाभारत से आगे रामायण को ही मानते हैं, जिनको हम कहते ही हैं, बल्कि महाकाव्य ये दोनों हैं। यही दोनों महाकाव्य उपजीव्य माने भी जाते हैं। इनमें कौन पहले है कौन पीछे है, इस पर हम लोगों ने बहुत विचार किया है और विद्वान इस पर विचार करते ही हैं कि रामायण और महाभारत में कौन पहले हुआ कौन पीछे हुआ। रामायण की कथा महाभारत में है, संक्षेप में ही सही, लेकिन है। इसलिए यह एक तरह से स्पष्ट है कि महाभारत रामायण के पीछे का काव्य है। लेकिन दृष्टि वाल्मीकि ने वह नहीं देखा जो व्यास ने देखा। व्यास ने क्या देखा? तो व्यास ने यह देखा क्या कि मेरे बाद जितने लोग होंगे वे ऐसे दुर्बल होंगे अपनी सोच में, अपनी भावना में, अपनी कल्पना में, कि वे मेरा आधार लिए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं, जो पूर्व पुरुष होते हैं वे जो विधान करते हैं वे इसकी भी कल्पना कर लेते हैं कि मैंने जो यह विधान बनाया है यह उचित है कि नहीं, उत्तम है कि नहीं, और इसका परिपालन हो पाएगा कि नहीं। तो अपनी पीढ़ियों को, बाद की पीढ़ियों को व्यास ने अयोग्य नहीं समझा। ये समझना गलत होगा। तो व्यास ने अयोग्य नहीं समझा। उन्होंने यह सोच कर कहा कि हमारी पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी, हमारे बाद के बच्चे ऐसे योग्य होंगे कि वे मेरी तलाश करेंगे, वे मेरी खोज करेंगे, वे मुझे अवश्य पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे तो वे इसका रस लेंगे, और जब इसका रस उन्हें मिल जाएगा तो फिर इस रस को वे भूलेंगे नहीं। ऐसा ये दृष्टि थी जी। और देखिए दर्शकों की महाभारत 1 लाख और करीबन
उससे ऊपर भी कुछ श्लोक हैं जो आज आप गीता प्रेस महाभारत पढ़ेंगे। किसी ने पूछा था कि कौन सी महाभारत पढ़नी चाहिए, तो मेरा सीधा मानना है, मेरी सलाह है कि गीता प्रेस से बढ़िया महाभारत आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाकी आपको अनुवाद मिलेगा भी नहीं। एक विवेक दोबराय ने किया है तो वो आपको अंग्रेजी में मिलेगा, और बाकी जिसने भी महाभारत पर कुछ भी लिखा है या अनुवाद करने की चेष्टा की है वह बेकार बात है। और देखिए 30 मिनट देखते देखते बीत गए, तो अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे 50 से 100 श्लोक तक क्या कथा है, और उसके साथ आपके और हमारे जितने भी सवाल होंगे वह हम अपने विद्वान अतिथि से पूछेंगे। फिलहाल एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होंगे। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए। लाइक करने से हमारी पहुंच बढ़ती है, तो हर एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब आप कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे विद्वान अतिथि का भी आभार। एक विराम के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।